हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है आकृति 6.56 में पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए कि क्यू एस अपान एस आर इक्वल टू पी क्यू अपान पी आर। इन फिगर 6.56 पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। प्रूव दैट QS अपान SR इक्वल टू PQ अपान PR। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि ट्राइंगल PQR, इसमें जो PS है वो ट्राइंगल QPR का समद्विभाजक है, यानी कि बाइसेक्टर है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार से समझा जा सकता है कि एंगल QPS और एंगल RPS आपस में इक्वल हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें प्रूव करना है क्यू एस अपान एस आर इक्वल टू पी क्यू अपान पी आर, यानी कि क्यू एस अपान एस आर एंड पी क्यू अपान पी आर, यानी कि इन दोनों भुजाओं का रेशियो और इन दोनों भुजाओं का रेशियो आपस में इक्वल है। ये हमको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने से पहले हमें क्वेश्चन में जो गिवन है उसे हम यहाँ पर लिख लें। तो हमें गिवन है पी एस एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है, अर्थात क्यू पी एस और आर पी एस ये दोनों एंगल बराबर हैं। और अपने सॉल्यूशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए अगर हम इन एंगल्स के अलजेब्रिक फॉर्म को चेंज करके हम इनको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, जिससे कि हमें सॉल्यूशन में आसानी होगी। तो मान लिया हमने इसको न्यूमेरिक फॉर्म के रूप में नंबर 1 नाम दे दिया और इसे 2 नाम दे दिया, इसको 3 और इसको 4 नाम दे दिया। तो इस हिसाब से इसको और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो और अथवा करके इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इतना हमको गिवन है, इसको हमने हर तरीके से लिख दिया है जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ जाए। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है क्यू एस अपान एस आर इक्वल टू पी क्यू अपान पी आर। अब हमें ये प्रूफ करने के लिए हमें इस फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जिसे हमने पहले से कर रखा है और इसी को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के रूप में हमने क्या लिखा, बिंदु R से PS के समांतर एक रेखाखंड खींचा जो बढ़ाई गई PQ को बिंदु T पर प्रतिच्छेद करता है। मीन्स हमने बिंदु R से इस PS के पैरेलल एक रेखाखंड हमने खींच दिया है TR, जो क्या कर रहा है, इस PQ जिसको बढ़ाया गया है उसको T बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम इसके प्रूफ पर आगे बढ़ते हैं। उपपत्ति यानी कि प्रूफ। इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि PS और हमारी TR पैरेलल है। इसको हम यहां पर लिखते हैं, लिखेंगे बिकॉज PS पैरेलल टू RT। कैसे पता है हमको, रचना द्वारा। ये हमने रचना के द्वारा किया है, ये हमको रचना के द्वारा पता है कि PS पैरेलल टू RT है। और जब ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं, या कह लीजिए कि ये दोनों रेखाखंड पैरेलल हैं और ये पी आर हमारी हो गई ट्रांसवर्जन लाइन यानी तिर्यक रेखा, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम जानते हैं कि उनके एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण और उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इस हिसाब से हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। किस आधार पे हमने लिखा, क्योंकि ये दोनों ही इसके एकांतर कोण हैं। लिखेंगे एकांतर अंतः कोण, ये रीजन में हम लिख देंगे। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू, यहां पर इसलिए का निशान भी लगा लेते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। किस आधार पे हमने किया, ये एकांतर कोण नहीं बल्कि ये संगत कोण है। ये क्या है, संगत कोण, इसलिए बराबर हो गए। और जब 2 और 3 बराबर हैं, एंगल 1 एंड 4 बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब ये हमने किस आधार पे लिख दिया, ये हमने इस आधार पे लिखा
कि हमें गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आप रीजन में दे सकते हो। इस आधार पे आपके एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए, और जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो इनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, ये हम जानते हैं। तो लिख देंगे इसलिए पी टी इक्वल टू पी आर। कैसे हमको पता है? इसे हम लिखेंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, ये रीजन में हम दे देंगे क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं ये, इसलिए ये आपस में बराबर। और इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर लेंगे। अब हमें फोकस करना है इस बड़े वाले ट्राइंगल पर जिसका नाम होगा टी क्यू आर। तो लिखेंगे ट्राइंगल टी क्यू आर में। इस ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो ये भुजा आपकी जो टी आर है इसके पैरेलल आपकी भुजा है पी एस, और ये पी एस क्या कर रही है, इसकी अन्य दो भुजाओं को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ऐसा जब होता है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के आधार पर हम ये जानते हैं कि वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी टी, ये हो जाए। अब ये हमने किस आधार पे लिखा, इसे आप लिख सकते हो शॉर्टकट में बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के आधार पर हमने इसको इस प्रकार से लिखा है। अब आगे हम लिखेंगे क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। अब पी टी की जगह पर हमने पी आर क्यों लिख दिया, किस आधार पे लिख दिया, इसका रीजन है हमारा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये प्रूव किया है कि पी टी पी आर के इक्वल है। तो यहां पर हम पी टी की जगह पर पी आर को रख सकते हैं और रीजन में लिख देंगे समीकरण 1 से। तो इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन, हमारा प्रूफ होता है कंप्लीट, क्योंकि यहां पर हमारा प्रूफ हो गया है जो हमको प्रूफ करने को कहा गया था। हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये सॉल्यूशन, आपको ये प्रूफ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रूफ समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।